राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है हमारे चैनल दिस इज ग्रो एजुकेशन में। आज हम फैशन चक्र के PYQ क्वेश्चन ले आए हैं, जो मैंने एक दिन और करवाया था। अब मैं सोच रही हूँ टॉपिक वाइज से ही आप लोगों को करवाऊँ, क्योंकि टॉपिक वाइज से आपका टॉपिक भी कवर होता जाएगा और क्वेश्चन भी सारे हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सारे अच्छे से हो जाएंगे और इसमें समझ में भी आ जाएगा और ये भी पता रहेगा कि कहाँ कौन कौन सा कोई टॉपिक छूट रहा है, कौन सा रह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और जो चैनल में पहली बार आया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय पे मिले, जल्दी मिले, टाइम पे मिले, ताकि आप हर सही समय पे देख सकें और एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। अब इस समय बहुत आ रही हैं, मतलब वैकेंसी तो आ रही हैं, लेकिन अब देखो एग्जाम वगैरह जब तक अच्छे से ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, यार हमें तो लग रहा है कि जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए तब तक नहीं समझा जा सकता है ना कि एग्जाम का बचा। डेट तो दे रही है सरकार, देखो खैर क्या होता है। अब इतने दिन से लगे थे तो और लगे रहो। ठीक है, तो चलिए। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन हैं, हम अभी ऐसे नहीं करवा रहे हैं। आए हुए सारे हम सोच रहे हैं PYQ जितने भी और भी अदर स्टेट के हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तराखंड है, बिहार है, यूपी है, मतलब जनरली जहाँ जहाँ के, हरियाणा है, मतलब और जगह जहाँ जहाँ हुए हैं TGT PGT जो एग्जाम हुए हैं, जो PYQ हैं बने हुए हैं, वो देखो वो वहाँ भी आते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उठा के यूपी में भी दे दे, यूपी के क्वेश्चन कुछ वहाँ भी आ जाते हैं। तो ऐसा है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जितने भी PYQ हैं, जितने रहे उनको सारे करवा दूँ, सारे कवर कर दूँ, है ना, कोई छूटे ना। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा मैं करवाऊँ। जो है एक्स्ट्रा तो देखो लंबी लंबी क्लास लेंगे तो उसमें तो सारे हो ही जाएंगे। और इसके थ्रू में जब 4 ऑप्शन है तो इसमें सारे समझाते भी जा रही हूँ। ये भी है नहीं कि बाकी के नहीं समझा रही हूँ, तो सारे समझाते हुए जा रही हूँ आपको अच्छे से डिटेल में, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आउटपुट का वो भाग जो उत्तरवर्ती आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए, मतलब कि आउटपुट का वो भाग है लेकिन उसको आउटपुट में परिवर्तन करने के लिए इनपुट के रूप में फिर से उपयोग किया जा रहा, मतलब फिर से उसे इनपुट के रूप में उपयोग किया जा रहा, तो उसे क्या कहेंगे। आउटपुट का है, कोई चीज बन चुका, फिर उसके बाद फिर इनपुट के रूप में, अवगत के रूप में फिर से उसको जो है उपयोग किया जा रहा, तो उसको क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है फीडबैक, बी ऑप्शन है स्थगित संसाधन, सी ऑप्शन थ्रूपुट और डी ऑप्शन है ब्लॉक बॉक्स। ब्लैक नहीं होगा, ब्लॉक बॉक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फीडबैक। फीडबैक होगा, जाहिर सी बात है, कोई टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा, जब कपड़ा क्या होता है, मतलब कि कोई कपड़ा है या कोई डिजाइन में फ्रॉक है या कोई भी कपड़ा है जो फैंसी है, तो उसमें जैसे लटकन वगैरह, आप लटकन तो जानते ही है ना, जो ऐसे मतलब एक बार आस्तीन चली हुई थी बहुत ऐसे 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 बहुत बड़ी में ऐसे करके ऐसे लटकन में चली हुई थी, है ना। और भी कुछ चीजें चली हुई थी, जैसे और जैसे झालर वगैरह में ऐसे 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 झालर लगा होता है फ्रॉक में, है ना। तो ये चीज बताया गया कि सुंदर कब लगता है, वो किस हिसाब से, मतलब कपड़ा को काटा या सिला जाता है तो वो सुंदर लगता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है सीधी ग्रेन में कटा हुआ हो, या बी ऑप्शन आड़े ग्रेन में कटा हो, या सी ऑप्शन है सही और एक ग्रेन में कटा हो, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा, सही और एक। और एक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब कपड़े की चौड़ाई की तरफ हो और एक्स्ट्रा कपड़े, मतलब और मतलब जैसे कपड़ा है तो कपड़े का और में इधर इधर जैसे इधर है ये और में कटा हुआ है कपड़ा, इधर ये देखिए चौड़ाई को अच्छे से लिया गया है, और जितना और में होगा कपड़ा उतने लटकनशीलता और अच्छी आएगी और उतना अच्छा सुंदर परिधान बनेगा। लटकनशीलता में अगर कोई डिजाइन या कोई हमें आकृति देनी है तो ठीक है, तो उसमें क्या है, औरेब में हम कपड़ा काटेंगे, जितनी ज्यादा औरेब में काटेंगे उतना ही अच्छा और उतनी ही अच्छे से कपड़े की जो है लटकनशीलता आएगी। ठीक है, तो औरेब में जो है कटा हुआ कपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो, सिला हुआ कपड़ा कब अच्छा दिखता है, जब वो, ए ऑप्शन है दो सम, ये सम होगा यहाँ पे, माँ मतलब बिंदी आ गई है तो सम भागों में विभाजित हो, बी ऑप्शन है 3 सम भागों में विभाजित हो, सी ऑप्शन है असमान भागों में विभाजित हो, और डी ऑप्शन है 4 सम भागों में विभाजित हो। तो देखिए 4 और असमान तो बिल्कुल ही कट गया है ना, ये तो होगा नहीं। अब इनमें से करना है तो 2 सम भागों में विभाजित हो, तब वो मतलब सिला है, 2 समान बराबर भागों में विभाजित होकर सिला हुआ कपड़ा है तो वो अच्छा लगेगा। 3 समान भागों में विभाजित है, देखिए जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, 2 समान भागों में। 2 समान भागों का मतलब आप समझ रहे हैं कि बराबर बराबर भागों में, बराबर बराबर भाग में। जैसे कोई कपड़ा है कटा है, अब मान लो कोई आकृति हमने ऐसे करके कोई डिजाइन दी, और इतनी इतनी ही डिजाइन में जैसे मैंने इधर भी कर दिया, है ना। अब कोई छोटा कर दिया, कोई बड़ा कर दिया, तो अब इसको मैंने जैसे पेटीकोट है सिलते हैं कलीदार, तो ऐसे सिलते हैं ना, तो जो कली होती है उसकी जो कली होती है वो बराबर ही बराबर होती है। एक को इधर से जोड़ा जाता है, एक को इधर से, है ना, ये इधर से बराबर ही कली रहती है वो रहती, और उनको इसीलिए तिरछा, ताकि वो औरेब में ऐसे कपड़ा बढ़िया गुलाई में, मतलब कि उनकी
घेर अच्छे से बन सके। तो ये होता है। तो बराबर अगर वो बराबर कपड़े में कटिंग है, बराबर उसकी सिलाई है, तो सामान बराबर भागों में कटा है और बराबर सामान उसकी अच्छी सिलाई है, तो ही वो कपड़ा अच्छा दिखेगा और अच्छा लगेगा, है ना। ये नहीं कि अब एक कली तो आपने क्या कर दिया, बड़ी कर दी, और एक इसमें जो है छोटी सी ऐसे कर दी और एक फिर बड़ी कर दी, तो वो घेरा भी ना अच्छा आएगा, डिजाइन भी बेकार हो जाएगी और कपड़े का वो खराब हो जाएगा, मतलब कि पैर भी फंसेगा उसमें, तो वो सही नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम क्या है। कपड़े की कटाई के लिए सही क्रम क्या है, ये बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन है ब्लॉकिंग सीधा करना या चिन्ह लगाना या इस्त्री करना। देखिए इसमें ब्लॉकिंग का मतलब मैं समझा दूं। ब्लॉकिंग का मतलब होता है वो, जैसे कपड़े को क्या कहते हैं कि हम बराबर और समतल करके जब सीधा एकदम बराबर कर देते हैं, जैसे किसी मेज है या कोई तख्त है या जिस पे हम कपड़े काटते हैं, और या कोई सीट है तो उसके हम बराबर पे जैसे ये है मेज है, तो हमको कपड़ा काटना है, तो हम इसके आकार का ही कपड़ा इस पर रख के और जब कपड़े की कटिंग करते हैं, पहले तो सबसे पहले जो है कपड़े को सीधा कर देते हैं, बिल्कुल सीधा करेंगे, है ना। फिर उसको ब्लॉकिंग कर देंगे, फिर इस्त्री करेंगे, फिर चिन्ह लगाएंगे, सबसे बाद में कटिंग करेंगे, है ना। सबसे वही जब चाक वगैरह से चिन्ह लगा दिया कि यहाँ से इतना ऐसे काटना है, यहाँ से इतना काटना है, ऐसे काटना है, जब चिन्ह हमने लगा दिया पूरा सही से, तभी तो कैंची उसमें चलाएंगे। तो सबसे बाद में तो चिन्ह लगाना मतलब कटिंग करना आता है, और इस्त्री करके एकदम सीधा कर लेंगे, ताकि ये नहीं कि कपड़ा कहीं सिमटा है, ऐसे ऐसे सिमटा है और वो फिर बाद में कटिंग करने के बाद वो फैल गया तो वो बेकार हो गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे है, तो इसमें क्रम बताना है कि सही क्रम क्या है। ठीक है, वो बताना है सही क्रम क्या है। चलिए देखते हैं, ब्लॉकिंग सीधा करना, चिन्ह लगाना या इस्त्री करना। बी ऑप्शन है इस्त्री करना, ब्लॉकिंग करना, सीधा करना या चिन्ह लगाना। सी ऑप्शन है सीधा करना, ब्लॉकिंग, इस्त्री करना या चिन्ह लगाना। डी ऑप्शन है चिन्ह लगाना, इस्त्री करना, सीधा करना, ब्लॉकिंग। ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया और यही क्रम में हो गया, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अगर मान लो सिलवटें पड़ी हैं, या पहले तो हम भिगो लेंगे अच्छे से, बिल्कुल मॉइस्चराइज करके उसको छिटक के उसको सुखा लेंगे, ताकि एकदम उसका आकार सही आ जाए ना, बाद में ना बटरे ना बहुत वो होके एकदम बढ़ जाए, है ना। तो कपड़े को बढ़िया से सीधा कर लेंगे, सिर सीधा करके बराबर चारों टेंटरिंग। आप जानते हैं टेंटरिंग कैसे करते हैं, मतलब कि टेंटरिंग की तरह ही अगर सूती कपड़ा है कोई, तो हम पहले उसको क्या करते हैं, पहले उसको एकदम वो कर लेते हैं ना, बिल्कुल बराबर से सुखा लेते हैं ना, गर्म करके या वैसे करके, तो सीधा कर लेंगे सुखा के। फिर उसको ब्लॉकिंग करेंगे, मतलब उसके आकार के, जिस आकार में हमको कपड़े को काटना है उसके आकार के ही उस कपड़े को रखना है, बिल्कुल सीधा और चौकोर ऐसे हमने कपड़े को रख दिया। ठीक है, ऐसे क्या किया हमने, इस पे जो है कपड़े को ऐसे बिछा दिया अच्छे से, फिर इसको मैंने इस्त्री कर दी, बिल्कुल अच्छे से एकदम इस्त्री करके चिकना कर दिया, बराबर कर दिया। फिर उसके बाद हमने चिन्ह लगाया, तब जाके हमने कपड़े की कटिंग की। अच्छा, एक ब्लॉकिंग का मतलब ये भी है कि क्या है ना, कि जो कपड़े का कटा हुआ भाग, जैसे मान लो हमने जो काट लिया कपड़े का कटा हुआ भाग, तो ब्लॉकिंग हो गई, लेकिन जो बचा हुआ भाग है ना, वो पियर्सिंग है। वो क्या है, जो बचा हुआ भाग होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और जो बचा हुआ भाग होता है, बचे हुए भाग को कहते हैं पियर्सिंग। ठीक है, और कटे हुए भाग को ब्लॉकिंग, मतलब कि हम जो बराबर पे हम काट रहे हैं उसके बराबर पे कपड़े को रख के काटना वो होता है। ठीक है, ये आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कंगारू पॉकेट, बी ऑप्शन है बेल्ट पॉकेट, और सी ऑप्शन है योक पॉकेट, डी ऑप्शन है बाउंड पॉकेट। तो जो पोशाक पर मतलब पोशाक कपड़े पर, जैकेट पर, टी शर्ट पे जो पॉकेट लगाई जाती है उसे कौन सी पॉकेट कहते हैं, तो क्या कहते हैं जेब को, कंगारू जेब। कंगारू जेब वही है, आप कंगारू जानते हैं ना, उसके पेट में जो ऐसे थैली नुमा बना होता है। तो जैसे जैकेट है कोई, ये जैकेट है, मान लो ये जैकेट हो गई, ठीक है, इधर से जैकेट हो गई। हमको इतने अच्छे ड्राइंग नहीं आती यार, मैं कैसे बताऊँ, रुको एक मिनट बता रही हूँ मैं। जैसे मान लो ये ऐसे करके ये कोई जैकेट हो गई, है ना। और समझने के लिए आपको बता रही हूँ, कोई बहुत बड़े हम वो नहीं है, डिजाइनर नहीं है, ठीक है, समझ लेना। अब जैसे ये जैकेट है या टी शर्ट है, ठीक है, तो ये जैसे हाथ हो गया, तो हाथ को सीधा यहाँ पे जो पॉकेट बनी होती है ना, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे पॉकेट बनी नहीं होती, यहाँ पे जो ऐसे जेब हाथ डालने के लिए सीधा हाथ एकदम आसानी से हाथ चला जाता है इसमें। मतलब कि ये जो पेट में जो जेब, बड़ा सा जेब थैली नुमा बना होता है, और इधर से ऐसे ऐसे हाथ डालने के लिए बना होता है। मैंने ज्यादा ही गंदा कर दिया लग रहा, समझ नहीं आएगा। तो जो बना होता है ना इसमें, ये इधर से हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे हमने किया, और ये इधर से हाथ करके इधर ऐसे कर लिया। तो ये बहुत बड़ा, मतलब इसका जो जेब का ये होता है ना, जिसमें हाथ डालते हैं हम, आपने जैकेट वगैरह में देखा होगा, जो ठंडियों वाले जैकेट होते हैं उनमें ज्यादातर बना होता है उसमें, है ना। उसमें बना होता है कि ऐसे बहुत बड़े बड़े जेब से होते हैं, उसमें आराम से हाथ को ऐसे डाल लो और बिल्कुल गर्म बने रहते हैं। तो कंगारू जेब होते हैं, उनको कंगारू पॉकेट बोलते हैं। वो छोटे से नहीं होते बिल्कुल, कि छोटे से हो उसमें आधा हाथ आए, आधी मतलब पंजा आया आधा आए ही ना, ऐसे नहीं होते। उसमें पूरा बराबर से पूरा हाथ चला जाता है, मतलब पूरा का मतलब पूरा पंजा चला जाता है, बराबर से बढ़िया अंदर से आ जाता है, और वो भी आसानी से। उनके मतलब खुले हुए ये जो होते हैं ना, ये खुले हुए होते हैं, काफी मतलब बड़े मुंह के होते हैं, जो जेब में हाथ डालने के लिए होते हैं। तो ये काफी खुले मुंह के होते हैं, अच्छे से होते हैं, आराम से हाथ को डाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो, इससे सकरे से नहीं होते। ठीक है, तो ये होते हैं कंगारू पॉकेट। ये जैकेट में भी होते हैं, और कोई कोई टी शर्ट में भी होते हैं, ऐसे होते हैं, लगे होते हैं, ज्यादातर जैकेट वगैरह में ज्यादा देखा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम बताइए। सूती कपड़े को तैयार करने का सही मतलब इसमें क्रम बताना है कि सही क्रम में क्या क्या कैसे करना है, ठीक है, ये बताना है। तो आपको पता होगा, ये कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ए ऑप्शन है डिजाइनिंग, ब्लीचिंग, टेंडरिंग, कैलेंडरिंग। बी ऑप्शन है टेंडरिंग आएगा पहले, कि ब्लीचिंग आएगा, डिजाइनिंग आएगा, कैलेंडरिंग आएगा। सी ऑप्शन है कैलेंडरिंग, ब्लीचिंग, डिजाइनिंग, टेंडरिंग। और डी ऑप्शन है ब्लीचिंग, डिजाइनिंग, टेंडरिंग, कैलेंडरिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही है, ये बताना। सबसे पहले सूती कपड़ों का ध्यान रखना कि ये सूती कपड़े को पूछ रहा है, ठीक है, सूती कपड़े का। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले टेंडरिंग। देखो इसमें और ऑप्शन तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, टेंडरिंग। टेंडरिंग का मतलब आप जानते हैं कि सुखाना, मतलब धुल के कपड़े को एक मॉइस्चराइज करके या धुल के जो है कपड़े को, सूती कपड़ा तो आप जानते हैं धुलने के बाद थोड़ा सिमटता है, बटुरता है, वो जब करता है पानी को ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको धुल के छिटक के अच्छे से, और चारों तरफ से एक मतलब एक फ्रेम लगा होता है। जैसे एक ये है, ये खंभे मान लो, ये कुछ गड़े हुए फ्रेम है, तो इन फ्रेम में ऐसे यहाँ पे पिन लगा दिया, यहाँ पे पिन लगा दिया, यहाँ पे, तो कपड़े को चारों तरफ से मतलब कि बराबर करके उसको फैला दिया। लंबा है तो लंबाई में, चौकोर में चौकोर में, गोलाई में तो गोलाई में, उसको फ्रेम में जो है लगा के और पिन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पिन लगा देते हैं ताकि कपड़ा सिकुड़े ना, बटरे ना, कि सूखने पे एकदम से। और उसमें गर्म हवा डाल के सुखाते हैं, ये भी नहीं कि धूप में एकदम से सुखा दिया, एकदम चरचरा गया, एकदम वो हो गया है ना, चेट के एकदम से सिलमटे एकदम से हो गई, वो ऐसे नहीं होगा। इसमें हल्की जो है गर्म हवा से प्रवाहित करके इसको सुखा लिया जाता है। ताकि इसको क्यों लगाया जाता है, अच्छा इस पे जो है ये कपड़े को क्यों फ्रेम पे लगाया जाता है, क्योंकि ये बटुरे ना, सिमटे ना, और इसकी आकार सही बना रहे, ठीक है, ये सही आकार में पूरा फ्रेम जैसे जितना बड़ा उतना बड़ा कपड़े का आकार सही से बना रहे, ठीक है। तो इसलिए टेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा कपड़े को सुखवाया जाता है, सतह को एकदम बराबर समतल आकार में बढ़िया से बना रहता है, ना ये कहीं बड़ा ना छोटा ना गट्टा बढ़ता नहीं है ना। तो ये टेंडरिंग प्रक्रिया पहले होती है। फिर होती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब आप जानते हैं कि अशुद्धियां निकालना, जो भी कपड़े में गंदगी है, कपड़े में जो भी गंदगी है और जो भी उसमें मतलब दाग धब्बे जो भी हैं, तो उनको ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब है ब्लीच डाला, सफेद एकदम कर देता है, सारी गंदगियां साफ हो जाती है। तो अशुद्धियों को हटाना, कपड़े को सफेद करना, क्या होता है ब्लीचिंग। फिर कपड़े की गंदगी हटा दिया, फिर उसको जो है प्रिंटिंग करते हैं, भाई कपड़ा साफ हो गया, फिर उनसे प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो भी करते हैं कपड़े में प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। कपड़े में प्रिंटिंग करने के बाद फिर जो है कैलेंडरिंग करते हैं। भाई कपड़े बनते समय क्या होता है, कपड़े बटुर जाते हैं, सिमट जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर होते हैं, तो सबसे बाद में जो प्रक्रिया या प्रसज्जा होती है, सबसे लास्ट, वो कैलेंडरिंग होती है। कैलेंडरिंग को दो रोलर होते हैं, गर्म रोलर के बीच से गुजारते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक क्रस्ट हो जाता है, एक चमक आ जाती है कपड़े में, अच्छे से चिकना हो जाता है, उसका सतह एकदम चिकना समतल, और एकदम जाहिर सी बात है प्रेस होगा तो चिकना तो हो ही जाएगा और चमक भी आ जाएगी, है ना। तो ये होता है सबसे लास्ट में जो है कैलेंडरिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, बी ऑप्शन, इसमें जो है बी ऑप्शन होगा सही, ठीक है। आई होप आपने सारे प्रक्रिया सही से समझ लिया होगा, मैंने एक एक चीजें बता दी अच्छे से, ठीक है। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है। वो फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है, मतलब थोड़े दिनों के लिए ही रहता है, वो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है सिलोट, बी ऑप्शन है फैड, सी ऑप्शन है स्टाइल, डी ऑप्शन है कैमोफ्लेज। तो इसमें क्या होगा, स्टाइल होगा। देखो जो कम समय के लिए होता है स्टाइल होता है, कोई फैशन नहीं होता है। मतलब स्टाइल का मतलब आप समझ लो कि किसी चीज को एक अच्छे रूप में पेश करना। भाई मान लो कोई चीज है, कोई सामान है आपके पास, और कुछ सामान है, उसको आप डेकोरेट करके अच्छे से और उसको दिखा दो और लाके पेश करो, और उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें लगा दो, या कुछ समय के लिए स्टाइल होते हैं, कोई फैशन थोड़ी ना होता है। स्टाइल जैसे हेयर स्टाइल है या कपड़े में साड़ी ब्लाउज का है, कुछ दिनों के लिए आता है ये स्टाइल, फिर उसके बाद ये मतलब ज्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रहता है ना। तो ये अल्पकाल के लिए ही होता है स्टाइल वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, स्टाइल। अब जैसे खाना परोसने, व्यंजन परोसने का है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई सीधा सीधा लाया थाली में अपना चावल सब्जी दाल और सलाद ये करके रख दिया, कोई कोई है कि अपना स्टाइल से उसको परोसता है, भाई हर चीज को एक अलग तरीके से रख के सजा के तब लाता है थाली में, है ना, अलग अलग प्लेटों में करके अलग अलग उसमें। तो वही चीज होता है स्टाइल, अपना अलग तरीके से कोई चीज को दिखाना है, लुक करना, ठीक है। तो ये होता है स्टाइल, अल्पकाल के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रंग को नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं, इसका मतलब होता है डेड डैश। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कश्मीर में जर्द कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, डेड डैश है। कौन सा रंग ऐसा है जिसको कश्मीर में जर्द नाम से बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है पीला, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है काला। तो कौन सा ऐसा रंग है, पीला। पीला रंग को क्या कहते हैं, कश्मीर में जर्द कहते हैं, ठीक है। पीला रंग को क्या कहते हैं, जर्द कहते हैं। और नीला को क्या कहते हैं, तिजोरी। नीला को क्या कहते हैं, ये नीला है, नीला को कहते हैं तिजोरी। ये बिंदी है, ठीक है, यहाँ पे तिजोरी, ये नीले को कहते हैं। और इसमें काला को क्या कहते हैं, काले को काक वर्ड भी कहते हैं, काक वर्ड भी कहते हैं, और मुस्की भी कहते हैं, काले को काक वर्ड। पुराना है, पहले अब तो काक काला ही काला का खैर बोलते हैं, पुराने टाइम पे जो है काक वर्ड कहते थे, ठीक है, काक वर्ड या मुस्की, या ये माँ है मुस्की, मुस्की, ठीक है, ये होता है। बस यही नाम को कुछ अलग बोलते हैं, बाकी तो सब वैसे ही बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का
वर्ष 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए किसको दिया गया था? साइकिल एक फिल्म बनी थी, उसमें जो डिजाइन कॉस्ट्यूम किया था 2017 में, जो पुरस्कार से नवाजा गया था, तो किसको मिला था? ए ऑप्शन है डॉली ए ऑप्शन है डॉली आहलूवालिया, बी ऑप्शन है पावल सलूजा, सी ऑप्शन है सचिन लेवेलकर, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? डॉली आहलूवालिया, बड़ा अजीब नाम है। बी ऑप्शन है पावल सलूजा, सी ऑप्शन है सचिन लोवेलकर, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? सचिन लोवेलकर। भाई ये देखो, ये तो रटने वाला है क्वेश्चन, कोई इसमें समझाने वाला नहीं, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन चक्र दिखाता है, फैशन चक्र क्या दिखाता है? ए ऑप्शन है घंटी के आकार के वक्र में, बी ऑप्शन है यू आकार के वक्र में, सी ऑप्शन है वी आकार के वक्र में, और डी ऑप्शन है गोलाकार के वक्र में। देखो मैंने फैशन चक्र का जो फैशन चक्र का मैं इसके पहले एक क्वेश्चन वो सॉरी क्लास ले आई थी, वो आपको देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया, बहुत डिटेल में समझाया, तो अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा फैशन का वक्र क्या है और क्या कितने मतलब इसके चरण होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, और हर एक चरण का मैंने सही से डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। कब आता है और जब आता है मार्केट में, और मार्केट से आने से लेके उसके बाद तक का एंड तक का सारा मैंने समझाया हुआ उसमें। तो फैशन चक्र क्या दिखाता है इसमें? घंटी के आकार का, घंटी के आकार का। देखिए घंटी के आकार का क्यों बोला गया? घंटी ऐसे करके ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ऐसे जो घंटी होती है ना, घंटी तो आप जानते हैं, ये घंटा हो गया, घंटी हो गई, ठीक है। पहले यहाँ से शुरू होता है, तो फिर इसके बाद यहाँ पे आता है, फिर इसके बाद यहाँ पे आता है, तो एकदम मतलब कि चरम सीमा हो जाती है इसकी, एकदम पीक पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर जब आया तो ये बिल्कुल पीक पॉइंट हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे घटता जाता है, फिर सबसे बाद में अप्रचलन में आ जाता है, सबसे लास्ट में अप्रचलन में आ जाता है। इसको मैंने अच्छे से समझाया, आपने पिछली वाली क्लास देख लेना, अभी इसमें समझाने लगेंगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये होगा मतलब कि यहाँ घंटी का आकार इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पे सबसे पीक पॉइंट होता है, यहाँ पे शुरुआती होता है, फिर यहाँ पे मतलब जब उसकी दर बढ़ने लगती है, मतलब जब मार्केट में बढ़ोतरी होती है तो नंबर 2 पे आता है, फिर यहाँ पे पीक पॉइंट में आता है, फिर धीरे धीरे मतलब अप्रचलन की ओर जाने लगता है, धीरे धीरे मांग उसकी कम हो जाती है, घटती जाती है, तो यहाँ पे आ जाता है चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे अप्रचलन पे आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्ति का माप करने के लिए किस स्केल का अभिवृत्ति का माप करने के लिए किस स्केल या सेमेटिक रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है? मतलब कि कौन से स्केल है जो सेमेटिक रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है बोगार्डन स्केल, बी ऑप्शन है थर्स्टोन स्केल, सी ऑप्शन है लिंकर्ट स्केल, और डी ऑप्शन है गुडमैन का स्केल। तो इसमें कौन सा होगा? लिंकर्ट स्केल, ठीक है, लिंकर्ट स्केल। ये मतलब लिंकर्ट स्केल का मतलब है ये मतलब उपयोग सर्वेक्षण के समय राय या दृष्टिकोण या किसी का भावनाओं को समझने के लिए ये प्रयोग किया जाता है ना, किसी की राय लेना है या किसी के दृष्टिकोण को समझना है कि कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, किसी चीज को कैसे मापते हैं, तो कैसे मतलब इनका क्या वो है, तो वो चीज ये दर्शाता है लिंकर्ट स्केल, ठीक है। ये एक सेमेटिक रेटिंग स्केल है, ठीक है, रेटिंग स्केल, ये आवृत्ति की माप भी बताती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलर और कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल वो होते हैं, माने ये आया हुआ भी है, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं। तो कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा? ए ऑप्शन है तिरछी हेमिंग, बी ऑप्शन है सीधी हेमिंग, सी ऑप्शन है स्लिप स्टिच, और डी ऑप्शन है ब्लैकेट स्टिच। तो इसमें कौन सा है जो कॉलर में मतलब सिलाई जो प्रयोग करते हैं वो कैसी सिलाई करते हैं? कैसी स्टिच, सिलाई स्टिच का मतलब सिलाई होता है ना, समझते हैं आप। तो इसमें सीधी सिलाई करते हैं या स्लिप सिलाई करते हैं या ब्लैकेट सिलाई करते हैं या तिरछी सिलाई करते हैं जो उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो कॉलर आप जानते हैं ना, कॉलर में सिलाई कहाँ ऊपर से दिखती है? ऊपर से नहीं दिखती है ना, वो सिलाई होती है अंदर से, अंदर की तरफ से। तो कैसी सिलाई होती है? इसमें तिरछी हेमिंग सिलाई होती है, ठीक है, इसमें तिरछी हेमिंग सिलाई होती है अंदर की तरफ से, तभी तो वो दिखती नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सलवटों को हटाने के लिए औद्योगिक स्तर पर कपड़ों को इस्त्री करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको आता होगा, अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि सलवटों को हटाने के लिए मतलब इस्त्री करते हैं जो औद्योगिक स्तर पे, तो उसको क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट वाली जो परिचर्या मैंने बताई थी वही होगी, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है मर्सराइजिंग, बी ऑप्शन है स्टिफनिंग, सी ऑप्शन है टेंटरिंग, और डी ऑप्शन है कैलेंडरिंग। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी सूती कपड़े का मतलब ये क्रम समझाया सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें से आ जाता है मर्सराइजिंग को क्या कहते हैं, ऐसे भी आ जाता है, कैलेंडरिंग प्रक्रिया क्या है, ये ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, टेंटरिंग में क्या प्रयोग होता है, कैसे करते हैं, टेंटरिंग का मतलब क्या है, ऐसे भी घुमा के आ जाता है। तो जो सूती कपड़े को जो ये प्रक्रिया क्रम मैंने समझाया है, चरण तर है, और ये किस नाम से बोले जाते हैं या उसका वो दे दिया जाएगा कि मतलब जो
औद्योगिक स्तर पे कपड़े को चमक लाने की प्रक्रिया जो होती है उसको किस नाम से बोलते हैं, ऐसे भी आ जाता है ना, समतल या चमक लाने की प्रक्रिया को किस नाम से। तो घुमा के कैसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप जरूर 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 पढ़ लेना, क्योंकि देखिए इनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तो हर टीचर बताता। तो इसमें क्या है, देखो मॉइस्चराइजिंग का मतलब मैं बता दूं पहले, नरम या मुलायम। मॉइस्चराइजिंग आप जानते हैं ना, मॉइस्चराइज करते हैं हम अपने बालों को और हाथ पैरों को, ठंडियों में खुरदुरे ऐसे हो नहीं जाते तो मॉइस्चराइज करते नहीं है हम, क्रीम वगैरह लगाते हैं जो। तो वैसे कपड़ों में है, कपड़ों को थोड़ा नरम और मुलायम बनाना है ना, मतलब नरम मुलायम का मतलब नहीं कि भिगो देना, उनके रोए वगैरह जो होते हैं, जैसे रोए जो चुभते हैं वगैरह, तो उनको क्या सॉफ्ट बना देते हैं, है ना, उनको एकदम सॉफ्ट बना देते हैं। तो ये क्या है, मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रिया ये होती है, नरम और मुलायम उनको समतल बनाना, ठीक है। स्टिफनिंग का मतलब है उसका ठीक उल्टा, इसको मतलब कड़ा बनाना। अब इसको क्या है, कड़ा बनाना। स्टिफनिंग का मतलब कड़ा कैसे बनाते हैं, स्टार्च देके, किसी भी चीज का, जैसे गोंद का स्टार्च दे दिया या अरारोट का दे दिया। जैसे आपने एक बार देखा होगा सूती साड़ियां जो चली हुई थी, कितनी अकड़ी अकड़ी सी अजीब सी, है ना, तो जैसे हम कलप देते हैं तो कपड़ा एकदम हो नहीं जाता, एकदम एकदम अपने उस शेप में आ जाता है, एकदम कड़ा टाइट सा हो जाता है। तो किसी चीज को शेप देना है ना, तो स्टार्च देके करते हैं, सख्त और कड़ा बनाते हैं, तो उसको कहते हैं स्टिफनिंग। टेंटरिंग, टेंटरिंग अभी मैंने जस्ट बताया है कि समतल आकार देना, मतलब कि सही आकार देना, सुखाना उसको, जो है सुखा के जो है सही आकार देना, है ना, फ्रेम में लगा के उसको गर्म हवा द्वारा जो सुखाते हैं, तो सही और समतल आकार देना टेंटरिंग होता है, ठीक है। कैलेंडरिंग क्या है, कैलेंडरिंग अभी मैंने जस्ट बताया है कि दो रोलरों के बीच से जो कपड़े को गुजारा जाता है, मतलब इस्त्री की जाती है, एक इस्त्री करने की प्रक्रिया है, जिसमें चमक आ जाती है और समतल कपड़े एकदम चमक और बराबर हो जाते हैं, चमक आ जाती है कपड़ों में और बिल्कुल इस्त्री हो जाती है ना, तो वो होती है क्या, कैलेंडरिंग। ये औद्योगिक स्तर पे होता है, ये थोड़ी ना कि आप घर में कर लोगे, घर में तो छोटी सी इस्त्री जो आप करते हो प्रेस वगैरह वो है, लेकिन जो बड़े स्तरों पे कपड़ों उद्योगों में किया जाता है, तो बड़े बड़े जो थान में कपड़े होते हैं, तो उनमें क्या है, बड़े बड़े रोलर होते हैं, गर्म रोलर होते हैं, तभी तो वो इस्त्री हो जाती है पूरी, तो उनको क्या कहते हैं, कैलेंडरिंग करते हैं। और सबसे लास्ट वाली ये परसज्जा है, मैंने अभी जस्ट इसके पहले बताई है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों में ऐसी रेखाएं जो लंबाई कम करने में सहायक होती हैं वो हैं। वस्त्रों में ऐसी रेखाएं जो लंबाई कम, अच्छा मान लो कोई लेडीज है या पतली है, लंबी है, तो उसकी लंबाई को कम दिखाना है, थोड़ी हेल्दी दिखाना है उसको, लंबाई को उसको थोड़ा कम दिखाना, मतलब बहुत ज्यादा भी लंबी नहीं अच्छी लगता है कि एकदम से ऊँटा सा हो जाए लंबा, तो वो भी नहीं इंसान ऐसे अच्छा लगता है ना, तो उसकी लंबाई को थोड़ा कम दिखाने के लिए कौन सी रेखा हम प्रयोग करते हैं कि वो थोड़ा उसकी लंबाई उसमें कम मतलब छिप जाती है, कम क्या हो जाएगी, जितना उतना ही रहेगा, थोड़ा छिप जाती है ना, देखने में ऐसा प्रतीत होता है। तो इसमें क्या होगा, काष्ठ रेखाएं, बी ऑप्शन है लंबी रेखाएं, सी ऑप्शन है घुमावदार रेखाएं, और डी ऑप्शन है विकल्प सभी विकल्प सही नहीं, सभी तो बिल्कुल नहीं है सही, तो इसमें कौन कौन सा होगा, काष्ठ रेखा। काष्ठ रेखाएं का मतलब आप समझ लो क्षैतिज रेखाएं, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं उनको जो है ना, आप क्षैतिज को मतलब ऐसे 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 करोगे तो क्या होगा, थोड़ी सी वो चौड़ी नहीं दिखने लगेंगी, थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ, जैसे लहरदार ऐसे आपने किया ऐसे ऐसे क्षैतिज में, तो थोड़ा सा क्या होगा, तो वो थोड़ी सी ऐसे चौड़ाई में दिखाई लगेगी ना, और अगर इसी को ठीक उल्टा कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो लंबाई और ज्यादा उनकी प्रतीत होगी। तो इनको क्षैतिज रेखाओं में जो है कपड़े पहनाने चाहिए, लंबी जो है औरतों को, ठीक है, लंबी लड़की या लंबा कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का मोटापा छिपाने के लिए, अब बताइए इसका ठीक उल्टा हो गया, अब उसमें था पतले लंबी थी तो उसको क्षैतिज रेखाओं वाले कपड़े पहनने चाहिए, अब इसमें मोटापा छिपाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। तो ए ऑप्शन है बड़े प्रिंट वाले, बड़े प्रिंट वाले पहनेगा तो और बड़ा भड़कीला दिखेगा, है ना, वक्र रेखाओं वाले, या सी ऑप्शन है छोटे प्रिंट वाले, या डी ऑप्शन है बड़े बटन वाले। बड़े बटन वाले भी बिल्कुल नहीं होगा, बड़े प्रिंट वाले भी बिल्कुल नहीं होगा, और वक्र रेखाओं और छोटे प्रिंट इसमें से बताना। वक्र का मतलब आप जानते हैं ऐसे घुमावदार, है ना, ऐसे घुमावदार वक्र, तो ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा ना, तो इसमें कौन सा होगा, छोटे प्रिंट वाले। भाई एक वैसे ही इंसान मोटा है, ऊपर से और बड़े बड़े डिजाइन, बड़े बड़े वक्र में वैसे में पहन ले तो और उसका प्रतीत होगा, तो क्या होगा, छोटे प्रिंट वाले डिजाइन। जो मोटी औरतें होंगी छोटे छोटे डिजाइन, छोटे छोटे प्रिंट दिखेंगे, तो उसमें एकदम थोड़ा मोटापा जो है इतना भड़काऊ नहीं दिखेगा, तो ये होगा, ठीक है। आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारी क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय पे मिले, जल्दी मिला करें और समय पे आप देख भी लिया करें, ठीक है। तो ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, या कोई टॉपिक आपको इस विशेष मतलब डिमांड है तो वो भी बताइए, तो हम उस पर बना देंगे, कोई बात नहीं है। मान लो अपने से जैसे बता रहे हैं तो उस पर अगर आपकी कोई डिमांड है तो उस पर हम बना देंगे क्लास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, अब तक के लिए यहीं तक, थैंक यू।